नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। आज भगवान श्री कृष्ण का प्रकाट्य दिवस है। आज इस भगवान श्री कृष्ण के जिस दिन वो लगभग 5000 साल पहले इस धरा पर उत्पन्न हुए, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का एक अनमोल ज्ञान हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व था। उस व्यक्तित्व को उसके ऊपर समीक्षा करने की हमारी क्षमता नहीं है। अतः मैं उनके द्वारा प्रतिपादित श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को आपके समक्ष रखकर ही उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है। आप समझिए, श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक संपूर्ण सनातन शास्त्र है, जिसके अंतर्गत तत्व मीमांसा की बहुत ही बृहद चर्चा है। वह अपने आप में एक संपूर्ण शास्त्र है। आज का युग प्रश्नों का युग है। व्यक्ति के विचार प्रश्नों के साथ उत्पन्न होते हैं और उसके समाधान से फिर नए विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में भी इस तरह के कई प्रश्न उठे और उनके चिंतन उस पर्टिकुलर समय में हुए और उसका जवाब स्वयं भगवान ने दिया। लेकिन यह ग्रंथ किसी समय विशेष का ग्रंथ नहीं है। यह ग्रंथ आप ऐसा समझिए कि यह जीवन की मार्गदर्शिका के रूप में है। श्रीमद् भगवद गीता के को लेकर आदि शंकराचार्य ने जो बात लिखी है वो मैं आपको बताऊं। उन्होंने लिखा है, भगवद गीता किंचिद धिता गंगा जलल कणिका पीता असुकृदपि अस्य मुरारिस्मर्चा तस् यमः किम कुरुते चर्चाम। जिसने भगवद गीता को थोड़ा भी पढ़ा, गंगा जल के बिंदु का पान किया, एक बार जिसने भगवान कृष्ण के मत का आचरण किया, उसे यमराज भी उसकी चर्चा नहीं करते। आप समझिए कि भगवद गीता संसार के अनेकानेक धर्म ग्रंथों में एक विशेष स्थान रखते हैं। गीता को भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके वक्ता हैं। उनका कहना था कि गीता में हृदयम पार्थ। गीता सनातन धर्मावलंबियों की हृदय की राजेश्वरी है। आप ऐसा समझ सकते हैं। राजेश्वरी या सनातन धर्मियों के हृदय के केंद्र में गीता है। आप ऐसा समझें कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत में है और महाभारत का संपूर्ण सार श्रीमद् भगवद गीता को कह सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को कुछ लोग उपनिषद मानते हैं और उसको उपनिषद के रूप में प्रतिस्थापित किया जाता है। महाभारत को पंचम वेद की संज्ञा और उपाधि दी गई है। महाभारत में महर्षि व्यास के द्वारा अलग अलग पात्र के माध्यम से विश्व के अंदर चल रहे व्यवहारिक पक्षों को सामने रखा गया है। हालांकि वह प्रश्न आज भी हमारे चर्चा के विषय हैं, लेकिन उसमें जो वर्णन है वह बहुत ही व्यापक वर्णन है। तो इस तरह महाभारत अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ बनता है, जहां हर एक तरह के लोग, हर एक भूमिका निभाने वाले लोग हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप यह मान लीजिए कि श्रीमद् भगवद गीता अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ न होकर बल्कि महाभारत का एक अनमोल रत्न है।
महाभारत स्वयं में एक विशाल ग्रंथ है जिसमें 18 पर्व हैं और उसका जो षष्ठम पर्व है उस षष्ठम पर्व में भीष्म पर्व है और भीष्म पर्व में कुछ उप पर्व हैं जिसमें एक श्रीमद् भगवत गीता का उप पर्व आता है। भीष्म पर्व के 23 से लेकर 40वें अध्याय को श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। विद्वानों का मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का हृदय है। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा रचित एक मानस शास्त्रीय आध्यात्मिक व्यवहारिक ग्रंथ है जिसके अंतर्गत राज्य शास्त्रीय समाज शास्त्रीय सिद्धांत भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप श्रीमद् भागवत गीता को उसका मणि स्वरूप समझ सकते हैं, महाभारत का मणि स्वरूप। कई विद्वानों का यह मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता अपने आप में एक पृथक संपूर्ण शास्त्र है जिसे बाद में महाभारत में शामिल कर लिया गया, लेकिन बहुत चर्चा विचारणा के बाद ऐसा स्पष्ट हुआ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि राधा कृष्णन इत्यादि विद्वानों ने यह माना कि जो महाभारत को लिखने की भाषा शैली है और श्रीमद् भगवत गीता की भाषा शैली है, दोनों में एकता स्थापित होना यह स्थापित करता है कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का ही एक भाग है। आप समझ सकते हैं कि महाभारत का जो महाभीषण संग्राम हो रहा था उसमें आध्यात्मिक और तत्व ज्ञान की चर्चा हुई। गीता के जो प्रणेता हैं या गीताकार हैं, आप समझिए, वो स्वयं भगवान कृष्ण हैं। आप जानते हैं गीता में कहीं पर भी कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया है, हर जगह लिखा गया है श्री भगवान उवाच, अर्थात श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है। महाभारत में गीता के नाम से लगभग 68 जितनी गीताओं का वर्णन आता है, जिसमें 35 गीताएं बहुत ही व्यापक रूप में है। लेकिन हमारा यहाँ पर उद्देश्य है इस श्रीमद् भगवत गीता का स्पष्टीकरण करना, तो हम वहीं चर्चा करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता पर हम कुछ बात शुरू करें उससे पहले हम आपको बताएं कि श्रीमद् भगवत गीता की शाब्दिक अर्थ की व्याख्या कर लेते हैं, तो आप समझें कि श्रीमद् भगवत गीता में जो श्रीमद् शब्द है, श्रीमद् शब्द ऐसे वाक्यों या शब्दों से पहले लगाया जाता है जो पवित्र या अनध होते हैं। तो पवित्र या अनध शब्दों से पहले श्रीमद् लगाया जाता है। तो श्रीमद् एक सम्मानवाचक शब्द है। और भगवद क्या है? भगवद का अर्थ है भगवान द्वारा उच्चारित या कहा गया। और भगवद का दूसरा अर्थ क्या है? पवित्र या उत्तम के द्वारा, जो वद ऐसा विदित है। गीता का अर्थ है गीत। गीता का क्या अर्थ है? गीत, अर्थात जिसका गायन हुआ है। तो आप समझिए श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ हुआ स्वयं भगवान के श्रीमुख से गाया गया ऐसा पवित्र शास्त्र। श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आप समझिए कि भगवान की जहां जहां चर्चा है श्रीमद् भगवत में, उसको गीता के नाम से भी कहा गया है। गीतम, गीता, गाथा, उपनिषद, रहस्य, संबंध, संवाद आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं महाभारत में जो बाकी गीता हैं उनका मैं एक आपको नाम दे दूं तो अजगर गीता, अस्म गीता, अंगिरा गीता, उतथ्य गीता, कृष्णा गीता, ऋषभ गीता, कपिल गीता, कैके गीता, ठीक है, जनक गीता, नारद गीता, नारायण गीता, पराशर गीता, पिपलांग गीता, बलि गीता,
बौद्ध गीता, ब्रह्म गीता, भार्गव गीता, भृगु गीता, मनु गीता, इस तरह से याज्ञवल्क्य गीता, व्यास गीता, इस तरह से। भगवत गीता का स्थान भारत में या सनातन संस्कृति, सनातन शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता के बारे में कहा जाता है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शस्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनिःसृता। श्रीमद् भगवद गीता को सर्व शास्त्रों का सार माना गया है। वेदों से आरंभ हुई हमारी सभ्यता में कई दर्शन शास्त्र लिखे गए, और आप समझें कि जैसे कि वेद आए, एक दिन मैं वेदों की पूरी शास्त्र परंपरा पे चर्चा करूंगा। आज मैं आपको इतना ही बता देता हूं कि जो वैदिक शास्त्र हैं उनके जो अंतिम वेदांग भाग है, उसमें बेसिकली जो वेदांत भाग है, वेदांत, उसमें प्रस्थान त्रयी को आप समझें। मनुष्य मार्ग के लिए 3 राजमार्ग जिनको प्रस्थान त्रय के नाम से कहा जाता है, इसमें एक वैदिक प्रस्थान है जिसको उपनिषद कहते हैं, दूसरा दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। ब्रह्मसूत्र की लेखक वेद व्यास जी ही थे, जिन्होंने बद्रिका आश्रम में किया था, इसलिए उसको वादरायण भी कहते हैं। और तीसरा स्मार्त प्रस्थान है, यह श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़कर आदि गुरु शंकराचार्य जैसे महापुरुष भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य जैसे विद्वान इस ग्रंथ को पढ़कर तृप्त हुए। ऐसा माना जाता है कि सामान्य मनुष्य ऐसी ज्ञान मीमांसा कर ही नहीं सकता, और यह सत्य भी है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता एक सीधे सीधे भगवान की वाणी है और एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के श्रीमुख से प्रकटित होता है। विश्व के विभिन्न विद्वान जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान को के श्रीमद् भगवद गीता को लेकर बहुत प्रशंसा और चर्चा करते हैं। मैं आपको उन सभी विद्वानों के नाम तो नहीं लेना, मतलब संभव नहीं है यहाँ पर। मैं बताता हूँ कि सर एडविन आर्नोल्ड जब गीता को संस्कृत से अंग्रेजी में लिख रहे थे कविता के रूप में, तो उन्होंने एक बात कहा था कि मैं गीता का गीत के रूप में काव्य में अनुवाद इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसके माधुर्य के बिना अंग्रेजी साहित्य बिल्कुल अपूर्ण रहेगा। गीता की महत्ता कई विद्वान जनों ने किया। मैं यहाँ पर महर्षि अरविंद और महात्मा गांधी के वचनों को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। महात्मा गांधी ने कहा कि गीता माता का आधार लेने वाला महाभयंकर तूफानों से बच जाता है। गीता महारहस्यात्मक ग्रंथ है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह ग्रंथ हम जैसे सामान्य जनों के लिए भी गूढ़ नहीं है, अर्थात समझा जा सकता है। मैं अपनी सभी विकटतम परिस्थितियों में गीता माता के पास चला जाता हूँ और आज तक उनके पास से आश्वासन ले रहा हूँ। मोहनदास करमचंद गांधी, गीता माता के संदर्भ में। श्री महर्षि अरविंद ने कहा कि मानवीय श्रम, जीवन और कर्म की महिमा का उपदेश अपनी अधिकार वाणी से देकर सच्चे अध्यात्म का सनातन संदेश गीता दे रही है, जो कि आधुनिक काल के ध्येयवाद के लिए आवश्यक है। अब हम थोड़ा इसका विस्तृत वर्णन करते हैं। महाभारत में भगवत गीता, आप जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के 6ठम पर्व भीष्म पर्व का है। 23वें से 40 अध्याय तक यह संवाद के रूप में है। भीष्म पर्व
महाभारत के युद्ध पर्व का प्रारंभ है। भीष्म पर्व के अंदर 4 उप पर्व हैं जो इस प्रकार हैं: जम्बू खड्ज विनिर्माण पर्व, भूमि पर्व, श्रीमद् भागवत पर्व, भीष्म वध पर्व। भीष्म पर्व के अंतर्गत 122 अध्यायों का समावेश है। इसमें कुल 5944 श्लोक हैं, जिसमें से 23वें से लेकर 40वें अध्याय तक 700 श्लोक जो हैं उसमें श्रीमद् भगवत गीता वर्णित है। श्रीमद् भगवत गीता का महाभारत के अनुसार कुछ इस प्रकार प्रादुर्भाव होता है, आप वह सीन समझें। एक अर्जुन नाम के योद्धा थे जो युद्ध के मैदान में तो चले गए, लेकिन महाभारत पर्व में जब युद्ध का मैदान शुरू हुआ तो अपने प्रियजनों को देखकर वो सम्मोह की स्थिति में चले गए, अर्थात उनको मोह उत्पन्न हो गया और वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। उन्होंने ऐसा सोचा कि यह धर्म युद्ध क्यों कर रहा हूं मैं, और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो सके। वो सोचने लगे यह युद्ध क्या है, यह युद्ध क्यों हो रहा है, इस युद्ध की क्या आवश्यकता है। फिर वो ऐसे सोचने लगे कि मैं चाहे कोई भी राज्य करे, मुझे राज्य भले ही न मिले, लेकिन वो युद्ध के प्रति प्रेरित नहीं होते हैं। कहने का मतलब वो एक विषाद की अवस्था में चले जाते हैं, अवसाद की अवस्था में चले जाते हैं। जैसे आज का युवा सदैव अवसाद की अवस्था में है। अपने जीवन रूपी युद्ध को लड़ने को लेकर आज का युवा ऐसी अवस्था में चल रहा है कि वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि हमको किस रास्ते पर जाना है। जिस तरह उस समय श्री अर्जुन को भगवान ने मार्गदर्शन दिखाया था, वैसे आज का किंग कर्तव्य विमूढ़ युवा भी अगर श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेता है तो उसको गीता से रास्ता अवश्य दिखेगा। आप समझें, इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री अगर आप देखें महाभारत का, तो महाभारत के मतलब भरत के वंशजों में विचित्रवीर्य नाम के एक राजा हुए। बीच की मैं स्टोरी छोड़ देता हूं। उनका देहांत हो गया। उनका बड़ा बेटा धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और इस कारण वो राज्यभार संभालने में असमर्थ थे। उनके छोटे पुत्र पांडु को राज्य संभालने को दिया गया, लेकिन कुछ कारणवश पांडु ने अपने राज्य का त्याग करके वन में आश्रय लिया। अब क्यों लिया उसकी भी एक कहानी है, वह फिर कभी। अब उसके कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु भी हो जाती है और उस समय पांडु के जो पुत्र थे वो राज्य के लिए योग्य नहीं थे। पांडु पुत्र छोटे थे। पांडु के 5 पुत्र हुए जो पांडवों के नाम से जाने जाते हैं। अतः पांडु के वन में जाने के बाद जो धृतराष्ट्र राज्य पर विराजमान थे वही राज्य पर विराजमान रहे, राज सिंहासन पर विराजमान रहे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरवों के नाम से जाने जाते थे। पांडवों के जब बड़े हुए और कौरवों के यानी अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्र भी जब बड़े हुए तो उनका ज्येष्ठ पुत्र, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन संपूर्ण राज्य का उपभोग करना चाहते थे। पांडव संपूर्ण राज्य भोगना नहीं चाहते थे। उन्होंने बंटवारा की बात किया। हालांकि नियम संगत जो उनके पिताजी का राजा होने के कारण ज्येष्ठ पांडु पुत्र युधिष्ठिर का राज्य के ऊपर अधिकार था, लेकिन फिर भी उन्होंने बंटवारा चाहा। लेकिन कौरवों ने अर्थात उनके ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र के दुर्योधन को वह पसंद नहीं था और दुर्योधन ने जो है कि राज्य देने से मना कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत के रूप में गए और उन्होंने 5 गांव की शर्त रखी, लेकिन
दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी भूमि न देने की बात कहकर उनके इस जो प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अतः युद्ध की स्थिति बन आई और युद्ध के लिए जब युद्ध की शुरुआत हो गई तो युद्ध के मैदान में जब अपने स्वजनों को देखकर अर्जुन दुविधाग्रस्त और विषादग्रस्त हो गए, तो फिर उस समय जो भगवान श्री कृष्ण ने उनको उस अवसाद, विषाद या मोह की अवस्था से बाहर लाने का जो उपदेश दिया, वही उपदेश 18 अध्यायों में आपके समक्ष प्रस्तुत है, श्रीमद् भगवत गीता। ध्यान रखें, मैं इस गीता का संपूर्ण परिचय तो आज नहीं दूंगा, कुछ अध्यायों का आपको परिचय दूंगा, कुछ अध्यायों का कल दूंगा और फिर उसके बाद दूसरी अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक मैं बारी बारी 2, 4, 5, 10 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूंगा। यह उसको श्लोक को बिना किसी व्याख्या के, कहने का मतलब यह है कि मैं बिना किसी भाष्य के श्लोक को अपने वास्तविक स्वरूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और आप वहां से निर्णय लेने का प्रयास करेंगे कि गीता आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। दूसरा, चूंकि मैं योग का विद्यार्थी हूं और योग के नेट से जुड़े हुए विद्यार्थी हमसे ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए गीता से प्रश्न कैसे किए जा सकते हैं उस तरीके से मैं प्रश्न के रूप में भी प्रस्तुत करूंगा। आप नियम से हर दिन एक वीडियो आएगी, 5 मिनट की ही सही, 10 मिनट की सही, 15 मिनट की सही, कभी समय रहा तो 1 घंटे की सही। ये निश्चित नहीं है कि कितने देर की, लेकिन गीता पर एक वीडियो तब तक आती रहेगी जब तक श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ की पूर्ण आहुति नहीं हो जाती। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय, जिसे हम अर्जुन विषाद योग के नाम से जानते हैं, इस अध्याय को श्रीमद् भगवत गीता का प्रारंभिक और प्रस्ताविक अध्याय भी कहा जा सकता है। इस अध्याय के परिचय में आप इतना समझें कि पहले से 11वें श्लोक तक सेनाओं का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के शुरुआत में मोह से फंसे पिता अपने संवाददाता संजय से प्रश्न पूछते हैं, वहीं से अध्याय का शुरुआत होता है। 12वें से लेकर 19वें श्लोक तक शंखनाद और शौर्य इत्यादि का वर्णन है, मतलब जो राजा वहां उपस्थित हैं उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। 20 श्लोक से 27 श्लोक तक महान योद्धा अर्जुन के द्वारा सैन्य निरीक्षण का वर्णन है। उसके बाद इस अध्याय के बाकी श्लोकों में मोह से व्याप्त अर्जुन अपने मित्र, सारथी एवं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करने का निर्णय सुनाते हैं, उसका वर्णन है। अब अगर इस पहले अध्याय का हम तत्व की दृष्टि से चिंतन करें तो आप यह समझें कि अर्जुन हम लोग जैसे युवाओं का वहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जैसे हमारे जैसे युवा अपने जीवन रूपी युद्ध में संघर्ष कर रहे हैं, वैसे अर्जुन वहां हम लोग जैसे युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समाधान चाहते हैं। आज का प्रत्येक युवा अपने जीवन रूपी युद्ध में अनिर्णय की स्थिति में है। आने वाले समय के संकटों को देखकर निर्णय नहीं ले पा रहा है कि क्या करें, अर्थात दुविधाग्रस्त और विषादग्रस्त अवस्था में आज का युवा है। उसकी समस्या को लेकर समाधान के दृष्टिकोण से गीता जी की चर्चा आगे बढ़ती है। ध्यान रखें, गीता किसी एक समय के प्रश्नों का उत्तर नहीं देती, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता एक प्रासंगिक, ऐसा अद्भुत प्रासंगिक ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर समय
उपस्थित होने वाले प्रश्नों का उत्तर है और यह व्यक्ति को अपने कर्तव्य से प्रेरित करती है। दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग, इस अध्याय में भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश प्रारंभ किया है। दूसरे अध्याय के प्रारंभिक 10 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से विषय के बारे में संवाद किया है तथा उसके बाद भगवान ने अर्जुन से विषय के बारे में संवाद किया है। ये शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया है। आप थोड़ा दूसरे अध्याय का जो पाठ्य सामग्री है उसको आप अपने आप में देख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अभी बता देता हूँ। ये जो यहाँ पे विषय लिखा है ना, यह गलती से है, इसकी जगह आप बना लीजिए विषाद। दूसरे अध्याय के प्रारंभिक 10 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन से विषाद के बारे में संवाद किया है। मेरे से गलती से विषय हो गया, विषाद के बारे में संवाद किया है। उसके बाद आत्मा, जीव, सृष्टि आदि का सत विषयक मत का वर्णन है। सांख्य योग एक संपूर्ण योग के विषय के रूप में इस अध्याय में दिया गया है। इस अध्याय में आगे भगवान के द्वारा स्वयं उस महान संकल्प की कल्पना दी गई है और वहां तक कैसे पहुंचेंगे और उस अवस्था का लक्षण क्या है उसका वर्णन किया गया है, जिसको स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण कहते हैं। या आप यह समझ सकते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण ब्रह्मी स्थिति या योग साधना में जिसको विमुक्त योगी की अवस्था कहा जाता है, वह अवस्था का वर्णन किया गया है। तो इस तरह अपने आप में यह अध्याय संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता का एक झलक प्रदान करता है। जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरा अध्याय को कहते हैं कर्म योग। इस तीसरे अध्याय के कर्म योग का जो अध्याय है, इसके प्रारंभिक 8 श्लोकों में अनासक्त भाव से कर्म करने का उपदेश दिया गया है। फिर आगे इस तीसरे अध्याय में कर्म योग की अनिवार्यता को बुद्धि ग्रहण कर सके, मतलब सामान्य मनुष्य की बुद्धि कर्म योग क्यों करना चाहिए, कर्म क्यों करना चाहिए, वह समझ सके, उसके उदाहरणों के साथ भगवान ने स्वयं का तथा जनक आदि राजाओं का उदाहरण देकर लोक संग्रहार्थ मतलब लोगों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न करने के उद्देश्य से हमको कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य से हमको कर्म करना चाहिए ताकि लोग हमसे प्रेरित हों। इस उद्देश्य को स्पष्ट किया है। इस अध्याय में बाद में कर्म योग के साथ ज्ञान योग तथा उससे उत्पन्न अर्जुन की शंका का समाधान किया है। अंत में भगवान ने अर्जुन से कर्तव्य पालन का उपदेश देते हुए कहते हैं, साथ में इस अध्याय में आप ऐसा समझें कि तत्वज्ञानी पुरुष का स्वरूप तथा मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु काम और क्रोध का भी वर्णन है। तो आप समझें, अगर प्रश्न पूछें कि मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु काम और क्रोध का वर्णन कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि काम और क्रोध का वर्णन तीसरे अध्याय कर्म योग में है। उसके बाद इंद्रियों को वश में करने और संयम योग का उपदेश भी इसी अध्याय में दिया गया है। अध्याय के अंत में उपनिषदों के सिद्धांतों से मन, बुद्धि और आत्मा को व्याख्यायित करते हुए आत्मा को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया है। यहाँ पर भगवान ने मांडुक्य उपनिषद का महावाक्य अयम आत्म ब्रह्म इस सिद्धांत को प्रतिस्थापित किया है। अंतिम श्लोकों में सभी मनुष्यों को अपने अंदर रहने वाले शत्रु को मारने का निर्देश दिया गया है।
इस तरह से इस विषय के साथ यह अध्याय पूर्ण होता है। चौथा अध्याय है जिसको कहते हैं कर्म संन्यास योग। इस चौथे अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान ने ज्ञान परंपरा, गीता जी की ज्ञान परंपरा पहले कैसी थी, किसके किसके माध्यम से किसको किसको ज्ञान दिया, इस ज्ञान परंपरा का वर्णन किया है। साथ ही चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अवतारवाद को भी बताया है और पुनर्जन्म के सिद्धांतों को भी बताने का प्रयास किया है। इस चौथा अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान ने कर्म के सिद्धांतों को तो बताया ही है, अकर्म और निष्काम कर्म तथा उसका फल कैसे प्राप्त होते हैं उसका भी वर्णन किया है। अलग अलग यज्ञों का भी वर्णन इस अध्याय में किया गया है। ज्ञान यज्ञ इस तरह यह अध्याय ज्ञान का प्रतिपादन करता है और ज्ञान के प्रतिपादन के साथ समाप्त हो जाता है। देखते हैं पांचवें अध्याय का परिचय। पांचवें अध्याय के परिचय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास योग का परिचय प्रदान किया है। पांचवें अध्याय को कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। इस अध्याय में निष्काम कर्म योग को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया गया है। इसमें सांख्य योगी और कर्म योगी के गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय के अंत में ध्यान योग का वर्णन किया गया है। छठा अध्याय जिसको कहते हैं आत्म संयम योग। इस अध्याय में व्यक्ति को अपने पर संयम लाने तथा आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा दिया गया है इस अध्याय के माध्यम से। इसमें प्रथम कर्म योग का विषय तथा योगारूढ़ पुरुष के लक्षणों के बारे में बताया गया है। ध्यान रखें, योगारूढ़ पुरुष के लक्षण मतलब योग साधना मार्ग में जो व्यक्ति है उस पुरुष का लक्षण गीता के किस अध्याय में है? गीता के 6वें अध्याय के आत्म संयम योग में है। इस अध्याय में विस्तार से ध्यान योग के विषय, मन का संयम और ध्यान करने की विधियों का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं और बाकी के जो 12 अध्याय हैं उनका परिचय आपके समक्ष कल प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद दूसरे अध्याय से बारी बारी एक एक श्लोक का, जैसा कि मैं अपने स्वभाव के अनुसार बहुत ही विस्तार से चर्चा करता हूँ, उस विस्तार के साथ आपके समक्ष गीता जी का चर्चा करूंगा। अगर कुछ त्रुटियां हों तो आप हमें माफ करें। मैं बहुत ही सामान्य विद्यार्थी हूं और गीता जैसे रहस्यात्मक ग्रंथ के विषय में वार्ता करने के उपयुक्त नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा प्रयास कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है आप लोग क्षमा करेंगे। श्री कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के दिन उनके संदेश को प्रसारित करने का प्रण लिया है मैंने। इसके लिए भगवान कृष्ण मुझे सामर्थ्य दें। ऐसी प्रार्थना के साथ ओम नमो नारायण, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय परशुराम, भगवान के 10 अवतार की जय।